नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं वैदिक गणित की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि यावदूनम तावदूनम जो मेथड है उसमें यदि कहीं पर किसी संख्या में आधार से या उप आधार से कुछ ज़्यादा है ना, तो उनका हम गुणा कैसे करें। अब मैंने आपसे बोला था कि इसके 3 टाइप्स हैं। पहला जो हमने कल देखा जिसमें कुछ ज़्यादा था, कुछ जो है संख्या जो आधार से या उपाधार से ज़्यादा होती थी। अब आज हम देखते हैं कि यदि कोई अंक कम है, यानी आधार से कुछ कम है या उपाधार से कुछ कम है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एक संख्या है हमारे पास, जैसे हम ले लें 17 × 18। ये मैंने एक नंबर लिया है, इसे मैं +7 और +8 करके भी कर सकता हूँ, है ना, यदि मैं 10 से कुछ ज़्यादा लेकर करूँ तो। लेकिन यहीं पर यदि मैं 20 से कुछ कम लेकर करूँ, समझ रहे हैं आप, यानी मैं इसको क्या लिख लूँ, 20 से कितना कम है ये, तो ये 20 से 3 कम है, और ये 20 से कितना कम है, 2 कम है। करेक्ट है ना, आधार उपाधार आपको ध्यान में रखना है। तो भाई ये 20 से 3 कम है, ये 20 से 2 कम है। अब पहला स्टेप हमारा क्या होता था, आपको ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप वाइज हम क्वेश्चन को कर लेते हैं यदि ध्यान नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में ये जो राइट मोस्ट नंबर्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं, इनका हमें गुणा करना है 3 × 2। ठीक है, और माइनस भी ध्यान देना है हमें कि भाई जो साइन लगा हुआ है वो भी हमारे माइंड में होना चाहिए। माइनस माइनस है वहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 2 = 6, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। 3 दूनी 6। अब हमें केवल 6 लेना है, एक ही संख्या लेना है। क्यों लेना है एक ही संख्या भाई, क्योंकि जो हमारा उपाधार है वो 20 है ना, 20 से कुछ कम है ये, और उस उपाधार में एक ही शून्य लगा हुआ है, तो एक ही शून्य है, इसलिए यहाँ पर एक ही अंक आने वाला है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन लेफ्ट साइड के नंबर्स में, और लेफ्ट साइड के नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है। सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर क्रॉस में हमें जो है कैलकुलेशन करनी है, यानी कि या तो आप 17 - 2 कर लीजिए, यहाँ पर क्योंकि माइनस हैं तो माइनस ही करना है हमें। या तो आप 17 - 2 कर लें या 18 - 3 कर लें, है ना, आंसर 15 ही आना है। लेकिन क्योंकि हम उपाधार वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उपाधार हमारा क्या है, 20 है ना, तो उपाधार क्या है, उपाधार है 20, जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 10। अब क्योंकि ये एक उपाधार वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे दुगना हो रहा है आधार से, इसलिए वो जो 15 है उसे भी हमें दुगना करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, 15 × 2, यानी कितना आएगा यहाँ पे 30। ठीक है, 30 हो गया, कैरी कोई थी नहीं, तो आंसर कितना आएगा, सीधे आप लिख दीजिए 306, यानी हमारा आंसर है 306। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें चेक करना है इसे, तो भाई चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने के लिए आपको मेथड मालूम है, बीजांक कैसे निकालना है। नंबर्स तो वही लेना है हमें, 7 + 1 8, 8 + 1 9, फिर मल्टीप्लाई करना है इनका, 8 × 9 = 72, और 7 + 2 अगेन 9। ठीक है, चल आंसर में आ जाते हैं। अब हम आंसर का बीजांक निकालते हैं, 3 + 6 अगेन 9। अब देखिए क्योंकि ये जो है ये मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि ये इतने सारे स्टेप्स में हमें सॉल्व करना है, इससे अच्छा है कि हम नॉर्मली सॉल्व कर लें, है ना। बिल्कुल हमारे दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन आता है, लेकिन देखिए
ये आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम ये मेथड्स सीख जाते हैं तो हम इतना सब नहीं कर रहे होते हैं, ये तो केवल आपको सिखाने के लिए बताया है। हम इतना सब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम केवल माइंड में वो संख्याएं रखते हैं, मेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल फटाक से हमारे दिमाग में आ गया कि भाई ये उपाधार या आधार से कितना ज़्यादा है, हमने जल्दी से उनका मल्टीप्लाई किया और वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दिया। इतना टाइम नहीं लगता है, विद इन आप 5 सेकेंड उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जबकि आप यदि नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे, है ना। जबकि यहाँ पर हम 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली, चाहे नंबर्स कितने भी बड़े हो। यदि टेक्निक्स हमारे माइंड में क्लियर है तो हम बहुत सरलता से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जितने टाइम में हम नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने टाइम में तो हम इसे सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें इसे सीखना होगा अच्छे से, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। माइंड में आपके जो है बात बैठ गई होगी कि भाई यदि हम ऐड कर रहे हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है, और यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 48 इंटू 43, करेक्ट है। अब भाई 48 इंटू 43 है, इसको मैं क्या लिख लूँ? तो इसको मैं लिख लेता हूँ 48 जो है वो 50 की बात यदि हम कर रहे हैं तो, है ना। तो क्योंकि हम माइनस करने वाले हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम 40 + 8 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जो मेथड है वो हम कर चुके हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई नंबर है जो यदि माइनस से ही हो रहे हैं तो फिर उनको कैसे किया जाए, या और सरलता से हम कर सकते हैं माइनस से, तो कैसे किया जाए, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है आपको। तो ये 50 से कितना कम है? -2। ये 43 जो है वो कितना कम है? -7। ओके, चल स्टेप्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन से। अपन सीधे क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 7 ज़ा 14। अब मैंने बोला कि भाई मेरा उपाधार है 50, ठीक है, उपाधार है 50। अब यदि 50 उपाधार है तो इस 50 में एक ही जीरो लगा हुआ है ना। अब क्योंकि एक ही जीरो लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर संख्या भी एक ही आनी चाहिए। क्लियर है ये बात? तो संख्या एक आना चाहिए, तो 2 7 ज़ा 14 होता है, तो 14 का हमने 4 लिखा और यहाँ पर एक जो है वो कैरी दे दी हमने। चले, करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, चाहे आप 43 से 2 माइनस करें, क्रॉस में ही माइनस करना है, या 48 से 7 माइनस करें, आप आंसर वही आना है 41, ठीक है। 41 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम गलती कर देते हैं, हम 41 आया, हमने डायरेक्टली वहाँ पे कैरी ऐड की 42 लिख दिया, बट वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप जब आप करें तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो हमने उपाधार लिया है वो कितना गुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 41 तो आ गया, लेकिन ये जो 50 है ये है 5 × 10, एग्जैक्टली यही है ना। तो यहाँ पर भी हमें उसी चीज़ का ध्यान देना है कि भाई यदि 41 आया है तो 41 को पहले आप कितना करोगे? 5 टाइम्स करोगे, है ना। तो 41 का जब हम 5 टाइम्स करेंगे, 41 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 41 का 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 205, ठीक है, 205। चाहे आप करके देख लें कैलकुलेशन, तो 205 और ये एक जो कैरी बनी हुई है जो पहले से आके मिली हुई है उसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 206, यानी आंसर होगा 2064, करेक्ट है। चले चेक कर लेते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये जो चेक करना पड़ेगा हमें। चलें यहाँ पे देखें आप, 4 + 8 13 है ना। इसको जब हमने प्लस किया तो आया 13, और 13 यानी 1 + 3 4, सॉरी 12 होगा, 13 बोला मैंने, 12 होगा, और ये 1 + 2 3, ये लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 4 + 3 7, इसे क्या बोलते हैं? बीजांक बोलते हैं इसे,
ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हो गया 7, ओके। चले मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया था। तो 3 7 ज़ा 21 और 21 दैट मीन्स 2 + 1 अगेन 3। इसको मैं रफ कर देता हूँ। चले अब हम इधर आ जाते हैं। देखिए ऐड करते हैं इसे हम। आंसर है ये 6 + 4 10, 10 + 2 12। भाई कितना आया है? 12 आया है। और इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1 3। ये देखिए एग्जैक्टली जो यहाँ पर जो नंबर से मैच करने चाहिए और ये जो है मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, मैच करने चाहिए, हमें ध्यान देना है। और मैच कर रहे हैं तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही। चले हम एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपने लेवल को। चले मान लीजिए हमें नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, नंबर दिया हुआ है 91 × 92, है ना। तो 91 × 92 है। यदि मैं इसको आधार, है ना, 91 किसके क्लोजर है? 90 के भी क्लोजेस्ट है, 100 से भी, 100 के भी आसपास का है, बट 100 क्या है? आधार है। और 90 क्या है? उप आधार है। तो हम 90 ना लेकर यहाँ 100 लेंगे, क्योंकि हम माइनस वाले क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं अब, और वो ज़्यादा इजी भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर आधार कितना आ रहा है? 100। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 91 100 से कितना कम है भाई? 9 कम है। 92 कितना कम है? 8 कम है। ठीक है, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट स्टेप आपको मालूम है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 8 9 ज़ा 72, ओके। कैरी कितना आ रहा है? 7, ओ सॉरी, देखिए यहाँ 100 में कितने जीरोज़ हैं? 2 जीरोज़ हैं। तो 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ पर भी 2 नंबर आएंगे। ये हो गया 72, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो यहाँ पर 2 नंबर ध्यान में रखना है कि 2 नंबर आएंगे यहाँ पे। अब अगला जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है? आप क्रॉस में इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 91 से आप 8 माइनस करेंगे 83 आएगा, या 92 से आप 9 माइनस करेंगे तो भी 83 आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 83। तो मेरा आंसर क्या बनता है? 8372। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हमें गुणा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आधार 100 है। ठीक है ना। और आधार और उप आधार में यही अंतर होता है कि आधार के निकट के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना बहुत सरल होता है, डायरेक्टली सॉल्व किए जाते हैं वो क्वेश्चंस, है ना। तो अगला स्टेप क्या है, इसे हम चेक कर लेते हैं। चल देखिए 9 + 1, अब ये 9 तो भाई ब्रह्मांक है, यानी आप इसे छोड़ दें तो कितना बचा? 1 बचा। फिर 9 + 2, फिर ब्रह्मांक आ गया, कितना बचा? 2 बचा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 2 1 ज़ा 2, ओके। फिर इधर आ जाएं, आंसर में 2 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 7 + 2 9 हो गया। 9 हो गया से क्या मतलब होता है कि भाई ब्रह्मांक बन गया वो, और जब ब्रह्मांक बन जाता है तो हमें उसे छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 8 + 3 11 एंड 1 + 1 2। तो ये देखिए ये मैच कर रहा है, और क्योंकि ये मैच कर रहा है इसलिए हमारा आंसर भी क्या है? हमारा आंसर एकदम सही है ना। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, बस ध्यान ये देना है कि गलतियाँ ना हो। जो मैं आधार उपाधार शून्य कहाँ कितने अंक आते हैं, जब उसके बारे में बात करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मिस्टेक नहीं करना है ना। देख लें वीडियोस आप 1 बार 2 बार, पॉज कर लें। जहाँ भी आपको लगता है कि मैं भूल जाऊँगा तो आप वहाँ पॉज कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर आगे देखें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार हम। फोर 90 × 487। अब भाई मैंने ये क्वेश्चन लिया है, अब ये किसके करीब है भाई? माइनस वाला क्वेश्चन, माइनस वाला टर्म करना है हमें। तो यहाँ पे मैं 500 ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ 500।
है ना। देखिए बड़े ही सरलता से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने 490 को लिखा, भाई 500 से 10 कम है, ये लीजिए मैंने 10 लिख लिया। 487 को मैं लिख लेता हूँ, ये 13 कम है, तो ये लीजिए मैंने 30 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए किसके साथ ले रहे हैं हम, आधार उपाधार कुछ तो होना चाहिए ना, तो उपाधार ले रहे हैं हम यहाँ पे, और उपाधार कितना ले रहे हैं हम 500। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, 2 जीरो हैं तो 2 संख्याएं आनी चाहिए, ठीक है। चलो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा वही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 13 का जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 आता है, और 130 में 30 आप यहाँ लिख लें और 1 कैरी दे दें अगले नंबर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ से चाहे हम इसे माइनस करें, यहाँ से चाहे हम इसे माइनस करें, ठीक है। तो 487 से हमने 10 माइनस किया हमने, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 487 माइनस 10 आता है भाई 477। अब 477 तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उपाधार यहाँ पे 500 है, और 500 का मतलब होता है 5 × 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमें इसका 5 टाइम्स करना होगा, यानी कि मैं 5 × 477 कर लूँ, फिर उसके बाद आंसर लिखूँगा। तो देखिएगा 5 7 × 35, आंसर इसका क्या आता है, कैरी 3, 5 7 × 35, 3 38, फिर कैरी 3, 5 4 × 20 और 3 23, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है, और कैरी पहले से लिखी हुई है तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो आंसर आता है 2386। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 238630, है ना, ये हमारा आंसर है। अब आंसर तो मिल गया, अब हमें इसे चेक करना है, चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 4 + 9 + 0, 9 है, ब्रह्मांक है, छोड़ दीजिए उसे, कितना बचता है 4। फिर यहाँ पर देखें 4 + 8 12, 12 + 7 19, दैट मीन्स 1 + 9, 9 छोड़ दीजिए आप, बचेगा कितना 1, करेक्ट है ना। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमें, 4 × 1 = 4, ओके। अब किसके लिए क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमें इसे प्लस करना है। तो देखें आप 6 + 3 9, 9 का मतलब क्या है, मैं आपसे छोड़ दूँ क्योंकि वो ब्रह्मांक है, तो बाकी के नंबर्स को ऐड क्यों नहीं कर लें हम, बाकी के ऐड कर लेते हैं 5, और 5 + 8 होता है भाई 13, दैट मीन्स 3 + 1 दैट इज़ 4, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप बहुत ही इजी तरीके से इसे हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को चेक करें, तुरंत हम सारी चीज़ें कर सकते हैं विदिन सेकेंड्स। 5 से 10 सेकेंड लगना है, यदि हमारे दिमाग में मेथड बैठ गई है तो इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद मैं अगली वीडियो में जो प्लस माइनस जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं उसको लेकर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए वैदिक गणित। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।